ऊपर दिए गए आई बटन में टच करके और आप इससे पिछली वाली संधि की वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास में पिछली वीडियो जो हमारी बनी है उसमें हमने बताया था हिंदी में, उसकी संदर्भत यहाँ पर है। समसनम समासः या अनेका साम पदानाम एक पदी भवनम समासः, इसका अर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अव्ययी भाव समास की। तो इसके जो शब्द हैं टुकड़े हमने यहाँ लिख रखे हैं कि व्यय न होता है परिवर्तन करना, कम होना, बढ़ना, घटना, जो भी बदलाव होता है व्यय कहलाता है। और उसका विलोम शब्द होता है अव्यय, अर्थात परिवर्तन नहीं होना। तो कुछ चीज़ें रहती है ऐसी जिनमें तीनों लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति किसी में भी चेंज नहीं होता है, तो वो हमारे शब्द कहलाते हैं अव्यय। अब ये हमारा अव्ययी भाव समास का अर्थ हुआ। इसके बाद में प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि अव्ययी भाव समास लिखने के पीछे क्या कारण है, इसको उपसर्ग समास क्यों नहीं कहा जाता है। जबकि आप देखें कि यहाँ पर जैसे यथा हुआ, अन्य जो हम ये उदाहरण लेने वाले हैं इसमें, तो उन सभी में जैसा अनुराम हुआ, निर्मिक्षक हुआ, तो निर हमारा एक उपसर्ग होते हुए भी इस समास का नाम अव्ययी भाव समास क्यों रखा गया है, उपसर्ग समास क्यों नहीं, ये भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके बाद अव्ययी भाव समास की परिभाषा, कुछ इसके नियम हैं, अगर आप याद करते हैं तो शायद अव्ययी भाव समास हमें कंप्लीट याद रहेगा। इसके बाद इसके क्रम से उदाहरण हम सीखने वाले हैं। और अव्ययी भाव अर्थ तालिका, इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास कोई समस्त पद दिया हुआ है तो हम उसको जब समास विग्रह करते हैं तब वहाँ पर जो अव्यय होता है उसको हम बदलते हैं, तो वो किस प्रकार बदलें उसकी पूरी तालिका हमें मिलने वाली है। तो हम देखते हैं अब। आप सभी का मैथ्स का हलवा चैनल पर स्वागत है। और एक बार और हम समास की इस क्रिया को आगे बढ़ाते हुए सीखते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें सबसे पहले इसका सूत्र दिया हुआ है। सूत्र के बाद सूत्र का क्या अर्थ निकलेगा, पूर्व पद अर्थ प्रधान अव्ययी भाव, इसका मतलब भी लिखा हुआ है, अर्थात जिस समास के पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो। हमने 4 समास देखे थे, एक में पूर्व पद का अर्थ प्रधान था, किसी में उत्तर पद का था, किसी में उभय पद का था और किसी में अन्य पद का था। तो हम अभी पूर्व पद वाला सबसे पहले सीख रहे हैं। इससे पहले हम केवल समास भी सीख चुके हैं। और अगर ये हमारी परिभाषा है तो इसका मतलब होगा ये अव्ययी भाव समास है, अर्थात जो अव्यय न था उसका भी अव्यय होना। अब अव्यय कौन नहीं था, उत्तर पद। हमारा आगे वाला पद तो अव्यय रहेगा, लेकिन जो पीछे वाला जो था वो संज्ञा थी, और वो संज्ञा हमारी बाद में जब ये समस्त पद बनेगा, आगे वाला और पीछे वाला पद जुड़ करके जो पद बनेगा वो हमारा अव्यय बन जाता है। इसलिए लाइन यहाँ पर लिखी गई है और इस लाइन को 2 नियम के द्वारा समझाया गया है। इस समास में बनने वाला समस्त पद आपका जो है अव्यय रहेगा। यहाँ पर ये अव्यय और ये संज्ञा मिलकर के हमारा बन रहा है अव्यय। दूसरा, इस समास में बनने वाला समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा। तो दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, नपुंसक लिंग में सारे पद हमारे बने। इसमें है कि यदि समस्त पद में अंतिम स्वर अगर अ है तो उसका अम हो जाता है। इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि ये हमारा जो पद होता है वो समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा। लेकिन फिर भी हम समझते हैं जैसे नगरस्य समीपम, तो यहाँ पर आपको जो पीछे वाला पद है विग्रह का, उसको आपको आगे ले जाना है और उसका बनेगा उप। अगर उप है तो उप का बनेगा समीपम। अगला देखते हैं हम नगरस्य। तो नगरस्य का हमारे पास शब्द जो बचेगा वो है केवल नगर, क्योंकि इसमें यहाँ पर अभी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ नगर है तो र में हमारे पास सिर्फ अ बचा हुआ है। और इस अ की कंडीशन यहाँ बताई गई कि अगर ये अ है तो समस्त पद अगर अपन बनाते हैं तब वहाँ पर ये अम होगा। तो ये यहाँ पर उपनगर का उपनगरम। इसी प्रकार समस्त पद में अंतिम स्वर दीर्घ हैं तो उसका ह्रस्व स्वर होगा। यहाँ पर वधुआ और प्लस समीपम, समीपम का जैसा यहाँ पर उप था ऐसा ही यहाँ पर भी उप हैं, और वधुआ का वधु यहाँ पर बढ़ाव की मात्रा है, तो आपका यहाँ पर ये ह्रस्व
छोटा ऊ की मात्रा इसमें लगी है और ये हमें एक्सचेंज करना है। इसी प्रकार नद्या समीपम, तो इसका मूल शब्द नदी है, तो उप का समीपम या समीपम का उप बनेगा। और नदी में आपकी जो बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ स्वर अपने को ह्रस्व करना है, इसलिए नदी वाले शब्द में ये छोटी की मात्रा लगेगी। इसका 5वां नियम है, आदि अगर कोई उपसर्ग आता है तो उसके साथ में सदैव सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं गोपी इति, ये समास विग्रह है, ये हमारा समास विग्रह है और हम इसका कर रहे हैं समास, यह समस्त पद हम इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पर गोपी की सप्तमी विभक्ति गोपा और इति इसी प्रकार रहेगा। फिर गोपा में आपका ये नियम चला है कि अगर ये दीर्घ है तो ये हमारा ह्रस्व होगा, तो यहाँ पर आ है तो आ का ह्रस्व अ होगा, इसलिए यहाँ पर जो आ की मात्रा थी वो हमारी हटेगी। अब हमारे पास है अधि गोप और ये अ है तो अ वाला नियम चलेगा और अ से हमारा होगा अम, इसलिए गोप का बनेगा गोपम। इसमें सबसे ज़रूरी ये जो तालिका है अव्यय तालिका, ये हमें याद रखना है और इसमें यहाँ पर आपको सारे जो ये कुछ महत्वपूर्ण जो उपसर्ग हैं या अव्यय हैं वो दिए गए हैं और उन अव्यय से हम किस प्रकार अर्थ निकालेंगे और समास विग्रह में आपको ये लिखना है। तो ये हमारा जो भाग है अव्यय वाला, ये हमें समस्त पद में मिलेगा और समस्त पद का अव्यय आप अगर इधर समास विग्रह में लाते हैं तो विग्रह करते समय हमें उस पद को किस प्रकार बदलना है ये इस तालिका में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे प्रति और यहाँ अगर मान लो दिन है तो प्रति दिन, तो यहाँ पर रहेगा दिनम दिनम प्रति। अब हमें ये याद रखना है कि प्रतिदिन शब्द अगर हमें मिलता है तो हम उसका करते हैं दिनम दिनम प्रति। तो यहाँ पर अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं तो हमारा जो बी वाला भाग आगे रहेगा और ए वाला भाग हमारा पीछे रहेगा। ये सबसे खास बात इस समास की है जो हमें याद रखना है। जो बी लास्ट में था वो यहाँ पर पहले होगा विग्रह में और समस्त पद में जो ए आगे था वो विग्रह में हमारा बाद में होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ हम उपनगरम रखेंगे तो यहाँ पर होगा नगरस्य समीपम, तो उपनगरम जो पीछे था वो नगरम यहाँ पर आगे आएगा, नगरस्य समीपम। जो चीज़ हम यहाँ पर पीछे लिख रहे हैं वो ही चीज़ यहाँ पर आगे रहेगी, नगरस्य समीपम। इसी प्रकार उपसर्दम होता तो सर्दस्य समीपम। तो हमें इतना याद रखना है कि जो चीज़ पीछे है संज्ञा हमारी वो यहाँ पर आगे रहेगी और उसमें जो विभक्ति रहेगी वो भी रहेगी। इसी प्रकार यथाशक्ति तो अनतिक्रम में यथाशक्ति, शक्ति अनतिक्रम में। यहाँ पर अगर हमारा आता है निर्दोषः तो दोषानाम अभावः। अनु, अब यहाँ पर पश्चात, तो यहाँ पर किसी का अगर नाम आता है अनुराम तो हमें लिखना है राम पश्चात। और अगर यहाँ पर अनुरूप गुण अगर ये आते हैं तो यहाँ पर अनुरूप तो रूपस्य योग्यम। इसके बाद ये स वाले 4 उदाहरण हैं जो अलग अलग आते हैं, उनको अलग अलग इसी प्रकार हमें बदलना है और इनके पीछे सभी अर्थ लिखे हुए हैं। ये तालिका आपको याद। अब हम सीखने वाले हैं कुछ उदाहरण जिससे हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि वो तालिका हम कैसे याद करें। जैसे यहाँ पर प्रतिदिनम, तो यहाँ पर आपको लिखना है दिनम दिनम जो संज्ञा है हमारी वो हमें पूर्व में लिखना है और उसके बाद में जो प्रति है उस प्रति का प्रति रहेगा। और आपने उस तालिका में देखा हो तो प्रति के आगे लिखा हुआ था विप्सा। विप्सा का मतलब होता है दोहराना, अर्थात यहाँ पर जो संज्ञा आपको मिलती है उसको आपको 2 बार दोहराना है। अब यहाँ प्रत्येकम, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये यण संधि है। यण संधि के हिसाब से प्रति प्लस एक एकम बराबर प्रत्येकम। तो यहाँ पर हमें शब्द मिला है एक, इसलिए यहाँ पर हम एक को दोहराएंगे, एकम एकम प्रति। इसी प्रकार अगला देखते हैं
उपसर्दम, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए सरदस्य समीपम, उप का हमें समीपम बनाना है जो कि तालिका के अनुसार। उप कृष्णम, तो यहाँ पर हमारा षष्ठी विभक्ति कृष्णस्य समीपम। इसके बाद यथाशक्ति, तो यहाँ पर रहेगा हमारा शक्ति अनतिक्रम्य, यथा का हमने देखा था अनतिक्रम्य। अगला यथा भक्ति, तो यहाँ पर रहेगा भक्ति अनतिक्रम्य। अनुकृष्णम, तो यहाँ पर चूंकि नाम आया है इसलिए हमें षष्ठी विभक्ति कृष्णस्य, जो हमें यहाँ पर हमने लिया था, और यहाँ पर अनु है तो यहाँ पर रहेगा पश्चात, जहाँ पर नाम आएगा वहाँ पर ये पश्चात रहेगा, राम का रामस्य और पश्चात। इसके बाद में हमें नाम के अलावा दूसरी संज्ञा दी हुई है, यहाँ पर रूप दिया हुआ है इसलिए यहाँ रूप की षष्ठी विभक्ति रूपस्य योग्यम। और इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा है अनुगुणम, तो यहाँ पर गुण की षष्ठी विभक्ति गुणस्य योग्यम रहेगी। इस प्रकार हमें जो पिछली तालिका दी गई थी अर्थ अनुसार उसको बहुत अच्छे से याद करना है ताकि हम आगे वाले प्रत्येक अवयव को उसके अर्थ में बदल सकें। वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि अव्ययी भाव समास को उपसर्ग समास क्यों नहीं कहते हैं। इसका कारण आप सामने दिए गए फोटो में देख सकते हैं कि उपसर्ग अव्यय का एक प्रकार होता है और इसमें अव्यय में कुछ उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है परंतु कुछ क्रिया विशेषण का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए अव्यय के प्रकारों में से दोनों चीज़ों का प्रयोग होने के कारण इसको सिर्फ उपसर्ग समास नहीं कह सकते हैं। और आपकी समझ के लिए संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 होती हैं जो उसके नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम पहला उदाहरण देखते हैं तो यहाँ पर आपका निर्विघ्नम निर्विघ्नानाम, इसको आप एक्सचेंज करेंगे तो विघ्नानाम अभावः, ये इसका समास विग्रह होगा। और इसमें निर उपसर्ग यहाँ पर रहेगा जिसका अर्थ है अभाव। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जो षष्ठी एक वचन का उदाहरण है। ऊपर वाला आपका षष्ठी बहुवचन का उदाहरण था। इसमें उपनगरम उपनगरस्य, और इसको एक्सचेंज करने पर नगरस्य समीपम आएगा। यहाँ पर उप का अर्थ समीपम होता है परंतु उप यहाँ पर आपका उपसर्ग रहेगा। इसी प्रकार सचक्रम, इसमें तृतीय एकवचन का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर सचक्रेण एक्सचेंज करने पर चक्रेण युगपत, तो यहाँ पर जो स का अर्थ है युगपत वह आपका क्रिया विशेषण रहेगा। इसी प्रकार चौथा अधिरामम, उदाहरण अधिरामम सप्तमी एक वचन है, इसमें अधि रामे में सप्तमी एक वचन लगा हुआ है, एक्सचेंज करने पर रामे इति, और यहाँ पर अधि का अर्थ रहेगा इति और इति आपका क्रिया विशेषण है। और एक नियम आपने वीडियो के अंदर सीखा था कि अधि उपसर्ग या क्रिया विशेषण आने पर उसमें सदैव सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में ज़्यादातर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसके बाद सप्तमी और कहीं एक आध जगह तृतीय एकवचन का भी प्रयोग होता है। आशा है कि आपको इस स्लाइड में दी गई सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आपके अंदर ये प्रश्न नहीं रहा होगा कि अव्ययी भाव समास को उपसर्ग भाव समास क्यों नहीं कहा जाता है। धन्यवाद। सहरि का देखते हैं हम, तो यहाँ पर हरे है सादृश्यम, इसी प्रकार अगला देखते हैं सखी। हमें इस स के चार दिए थे अलग अलग, चारों हमें अच्छे से याद रखना है। तो इसका रहेगा सख्या सादृशः। इसके बाद सचक्रम,
तो ये चूंकि जोड़ी के रूप में है इसलिए यहाँ आएगा चक्रेण युगपत। कहीं कहीं इसके उदाहरण युगपद भी देखे जाते हैं, तो त और द दोनों हो सकते हैं। अधिहरि, अधिहरि में हमें स्पेशल याद रखना है कि यहाँ पर अधि शब्द आया है और हमने एक नियम पढ़ा था कि अधि के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, बाकी सभी जगह षष्ठी विभक्ति का होता है। इसलिए यहाँ पर हरि का हरो और जो अधि है उस अधि का हमें सप्तमी विभक्ति के बाद में इति लिखना है। इसके बाद में 1, 2 और 3 ये तीनों उदाहरण आपको देखना है कि यहाँ पर सुबंत पद आया है जो हमारा द्वि है, ये सुबंत है, लेकिन ये सुबंत हमारा कौन सा है? संख्यावाची। और इसका हमें मेल करना है किसके साथ में? सुबंत पद रहेगा लेकिन नदीवाची या नदीवाचक। तो अगर कोई पद सुबंत हो और वो संख्यावाची हो और उसके पीछे वाला पद भी सुबंत हो और वो नदीवाचक हो, तब हमारा यहाँ पर समास अव्ययी भाव होता है, न कि द्विगु समास। पहली बात ये याद रखनी है। और दूसरी बात याद रखनी है कि इसका जो समास विग्रह होता है, समास विग्रह, वो हमारा द्विगु की तरह ही होगा, परंतु समास अव्ययी भाव समास होगा। जैसे द्वि, तो द्वि का हमें द्वयो हो, यमुनम तो यमुनयो, समाहारः। अगला हमारा रहेगा पंचगंगम, तो यहाँ पर रहेगा पंचानाम, पंचानाम गंगानाम समाहारः। सप्त सिंधु सप्तानाम सिंधूनाम समाहारः। इस प्रकार हमारे अव्ययी भाव समास के 20 उदाहरण हमने सीखे हैं और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी अव्ययी भाव समास के बारे में दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी प्रकार की 5 वीडियो और बनने वाली है जिसमें भी आपको अलग अलग समास के उदाहरण, प्रकार, नियम सारे समझाए जाएंगे।